माया और मोह जब जब तुम माया मोह से पार होना चाहते हो तब तब तुमको सत्संग में आना पड़ता है। सत्संग माया मोह से पार होने के फार्मूले सिखाता है। ये सत्संग कोई छोटी चीज नहीं है। और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। जब पाप उदय होता है तो कुसंग मिलता है। जब बहुत पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। ढेर पुण्य इकट्ठा होता है तब संत का दर्शन होता है, और कम पुण्य होगा तो संत के भेष में असंत का दर्शन होगा, और जब बिल्कुल पुण्य नहीं होगा तो पापी का दर्शन ज़्यादा होगा। सच्चे संत और कच्चे संत, अच्छे संत और लुच्चे संत, संत भी कई मॉडल के। अच्छे संत का दर्शन कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से होता है। इसलिए पुण्य करना चाहिए, पुण्य करते रहो। और ये भी याद रखना, जिन संतों को तुम कहते हो ये मीडियम संत है, मीडियम संतों की सेवा करते करते ही उत्तम क्लास के संत का दर्शन होता है। चिड़ियों को दाना चुंगाते चुंगाते हंस पंछी का दर्शन हो जाता है। अगर दाना चुंगाते हो तुम चिड़ियों को तो उन्हीं चिड़ियों के झुंड में कभी हंस पंछी आकर दर्शन देता है। यदि तुम मध्यम क्लास के संतों की भी सेवा करते हो तो मध्यम क्लास के संतों के माध्यम से धीरे 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 उत्तम क्लास के संत का भी दर्शन हो जाता है। इसलिए निंदा करना हो तो रावण की निंदा करो, लेकिन राम की निंदा ना करो। कंस की निंदा करो पर कृष्ण की निंदा ना करो। दारू की निंदा करो लेकिन दूध की निंदा ना करो। चोर की निंदा करो, दानी की निंदा ना करो। ठग की निंदा करो, भगत की निंदा मत करो। और व्यभिचारी की निंदा करो, ब्रह्मचारी की निंदा मत करो। महान संतों की निंदा मत करो। जो भ्रष्ट हैं उनकी निंदा करो। और संत कहते हैं कि जब शक्कर मिलती है तो मिठास भी मिल जाती है। शक्कर के साथ में मिठास होती है। मिठास का नाम ही शक्कर है। ऐसे जब संत मिलते हैं तो सत्संग मिल जाता है। ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान मिल जाता है। महान पुरुष मिलते हैं तो महानता मिल जाती है, क्योंकि महानता ही महान पुरुष का लक्षण है। और परस्पर का प्रेम घर का सुख है। समय पर कार्य करना चिंता मुक्त होने का उपाय है। सभी कार्यों में देर लगाना टेंशन में जीने का तरीका है। समय से पहले तैयारी कर लेना निश्चिंत रहने का उपाय है। जिस दिन से तुम्हारी बेटी जन्म ले, बेटी के नाम से आप ज़्यादा नहीं 20 रुपये रोज निकाल दीजिए। 20 रुपये
साल में कितने हो गए बोलो? हैं? 20 रुपये, 7200 हो गए। तुम्हारी गणित अच्छी है, तुम हमारे साथ रहा करो, बैठो। 7200। अब बेटी का विवाह तुम करोगे, मान लिया आजकल लोग तो 20 साल की उम्र में करते हैं, ऐसे सरकार ने तो 18 साल बताया है, पर लोग ज़्यादा होशियार है। कुछ लोग 25 साल की बेटी हो जाती तब कर देते। अब जितना विवाह लेट कर रहे हो, कब ये बच्चा पैदा करेगी, कब बच्चे को जवान करेगी, तो इसका उम्र जा रहा है। टाइम पर कर दो 18 साल में। तो बोलते हैं अभी पढ़ रही है, तो विवाह के बाद भी पढ़ लेगी, जिसको पढ़ना है पढ़ती रहेगी। हम संत हो गए, हम अब भी पढ़ रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ, इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से एमए किया हूँ। अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति धर्मशास्त्र की बातें सुना रहा है। अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, स्कूल में नहीं कर रहा हूँ, डिग्री विग्री नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जहाँ रहता हूँ वहीं ग्रंथ पढ़ता रहता हूँ। विवाह में ज़्यादा देरी करने से मन चंचल होकर के गलतियाँ करना शुरू कर देता है। इसलिए माता पिता कृपया सावधान हो जाए। 16 साल की लड़की का एंगेजमेंट करो, 18 साल में फटाफट फाइनल करो, फिर अपने घर जाने दो उसको। पति पत्नी दोनों पढ़ने जाएं, बहुत अच्छी बात है, साथ में पढ़े, बुराई क्या है। और बेटे का विवाह भी 21 साल में कर दो, क्योंकि 13 साल की उम्र में लड़की, 14 साल की उम्र में लड़का, ये दोनों जवानी में प्रवेश कर जाते हैं, जवानी आ जाती है 13-14 में ही। 18 साल में लड़की का शरीर परिपक्व होता है, 21 साल में लड़के का शरीर परिपक्व होता है। अब परिपक्व हो गया, उसके बाद 25 साल 30 साल उम्र हो रही, शादी नहीं कर रहे हो, तो ज़्यादा जब पक जाता फल और फिर भी तोड़ कर ना खाओ तो फिर सड़ जाता। तो अब ये सड़ेंगे, बदबू फैलाएंगे और क्या करेंगे। तुम्हारा अपमान होगा, बेइज्जती होगी, व्यभिचार फैलेगा समाज में, फिर बोलोगे रैप हो गया, ये हो गया। रेप क्यों हुआ? क्योंकि शादी में लंबा गैप हो गया, इसलिए रेप हो गया। अब तुम्हें कौन समझाए, मूर्ख नारायण। तो इस समय पर करो विवाह। यदि विवाह नहीं करना है तो साधु बन जाओ, 2 में से एक लाइन में रहो, बीच में टांग मत फंसाए रहो। न साधु बन रहे हो न शादी कर रहे हो, तो वहाँ क्या कर रहे हो फिर तुम? त्रिशंकों की तरह बीच में लटके हो। एक लाइन पकड़ लो। और साधु भी बनो तो शुरू से साधु बनो तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं साधु बना, मैं 21 साल की उम्र में साधु बना, बिल्कुल परिपक्व उम्र, साधु हो गया। आज मुझे 34 वर्ष हो गए साधु बने। 21 और 34 जोड़ दो, कितने होते? 55 होते। 55 साल की उम्र हो गई मेरी। 55 में सरकार रिटायर कर देती है, लेकिन मैं रिटायरमेंट ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो समाज का कल्याण करना है। रिटायर होकर भी क्या करोगे? अगर खाली बैठ जाओ तो बुढ़ापा जल्दी आता है, और खाली बैठे रहो तो बीमारी खूब आती है, और खाली बैठे रहो तो शरीर बदसूरत होता है, और खाली बैठो तो क्रोध भी बहुत आएगा। अब काम करते रहो तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा जवान बने रहोगे, और धीरे धीरे मर जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। चुपके खाली बैठने की ज़रूरत क्या है? मरते दम तक काम कीजिए, और काम करते करते प्रवचन सुनते रहिए। किचन में रोटी बनाइए, मोबाइल से प्रवचन सुनते रहो।
आजकल छोटे छोटे साउंड सिस्टम आते, उसमें कनेक्शन कर दो, बजता रहता, बहुत अच्छा। मैं भी एक छोटा खरीदूंगा, मोबाइल से सुनता रहूँगा प्रवचन। इस साल मैं अपना प्रवचन सुनना शुरू किया, खूब सुनता हूँ, हर समय उसी में लगा रहता हूँ मैं। मुझको भी अच्छा लगता है, क्योंकि खीर तुम बनाओ, दूसरे खाएंगे, उनको भी अच्छी लगेगी, तुम भी खाओगे तो भी अच्छी लगेगी। तो प्रवचन जब दूसरों को अच्छा लगता है, हम करते हैं प्रवचन, तो हम भी सुनेंगे, हमको भी तो अच्छा लगेगा। और खुद भी सुनना चाहिए। रजाई सिलने वाले लोग रजाई खुद भी ओढ़ते हैं, गाड़ी बनाने वाले लोग गाड़ी खुद भी बैठते हैं, मकान खुद बनाते हो, खुद रहते हैं। तो हम खुद प्रवचन सुनाएंगे, खुद सुनेंगे भी, ताकि हमारा भी कल्याण हो। अब कोई रजाई बनाता हो, कह दे हम सबको रजाई ओढ़ाएंगे, हम नहीं ओढ़ेंगे, तो ठंड में मर जाओगे तुम। सबको प्रवचन सुनाओ, लेकिन खुद भी सुनो, तुम भी अपना परिवर्तन करो, सुधार करो, गुरु बाबा चेंज हो जाओ। हर व्यक्ति को सत्संग सुनना चाहिए। और समय को बर्बाद मत कीजिए, लापरवाही मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। जहाँ रहो लगन से कार्य कीजिए, इंटरेस्ट से कार्य करो, रुचि से कार्य करो। जहाँ रहो चूहा बनकर मत रहो, चूहे की तरह घूम रहे, लुप 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 इधर उधर कर रहे, नहीं। जहाँ रहो कुछ चमत्कार करो। साधु बनो तो आश्रम में चमत्कार करो, साधु बनो तो प्रचार प्रसार में चमत्कार करो, साधु बनो तो साधना में चमत्कार करो, साधु बनो तो तपस्या और ब्रह्मचर्य के पालन करने में चमत्कार करो, साधु बनो तो सुंदर स्वभाव बनाकर चमत्कार करो। और गृहस्थ बनो तो गृहस्थी में, बिजनेस में उन्नति करो, पॉलिटिक्स में उन्नति करो, खेती बाड़ी में उन्नति करो, घर बनाओ अच्छा सा, गाड़ी भी रखो अच्छी सी, कपड़े पहनो टाप के, और सत्संग समागम भी कराओ टाप का, तब समझ लो जिंदगी सार्थक है। खुसुर फुसुर में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। माँ बाप को भी लगना चाहिए कोई शेर को जन्म दिया हूँ, ये शियार नहीं पैदा हुआ। सुंदर मकान बनाकर माँ बाप को भी रखो, अच्छी गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी में बिठाकर उनको भागलपुर ले जाओ। बस जब देखो तो वही फटफटी लेकर चल दिए, फिट 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 साइकिल लेकर जा रहे हैं। बाप कहता हम भी बैठ लें, तो कहते इसमें कैरियर नहीं, बिठाना आता भी नहीं। ये सब क्या कर रहे हो? पान पुड़िया, तंबाकू, गुटखा, दारू, मांस मछली, कुकरी, मुर्गी, अंडा, इनमें मत खर्च करो पैसा। नशे में मत पड़े रहो, समय बर्बाद मत करो। ताश और जुआ भी मत खेलो। अभी होली आ रही, कितने लोग जुआ खेल खेल के बर्बाद हो जाएंगे, और दूसरे से बताते घूमेंगे होली है होली है। अरे होली है ये कौन नहीं जानता है? तुम्हारी बेवकूफ़ी है ये बताओ, होली है। जुआ खेल रहे हो, खाम खाम गोबर फेंक रहे हो, कोयला फेंक रहे हो। होली में ये कोयला दूसरे के लगाना ये होली नहीं है, मूर्खता है। सबको रंग डाल करके उसके कपड़े खराब करना ये नहीं। रंग डालना है होली के उत्सव के उपलक्ष्य में, भक्ति का रंग डाल दो सबके ऊपर, सत्संग का रंग डाल दो सबके ऊपर, और डालना है तो प्रेम का रंग डाल दो, सेवा का रंग डाल दो, संतोष का रंग डाल दो, अच्छे अच्छे गुणों का रंग डाल दो। ये असली होली है। होली प्रहलाद की है। प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त था, और भक्त के नाम की होली में ये गोबर फेंकना ये अज्ञानता है, दारू पीना ये अज्ञानता है, जुआ खेलना अज्ञानता है। होली प्रहलाद की है, और प्रहलाद का मतलब है कि आपके अंदर होली के उपलक्ष्य में भक्ति का जन्म होना चाहिए, भक्ति का रंग फैलना चाहिए, और मांस मछली अंडा नशा शराब बुराइयों को होलिका में भस्म कर देना चाहिए। यही होली का अर्थ होता है। जय जय। हमसे एक भगत कह रहा था, कभी हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो आपके साथ होली खेलूंगा। मैं तो घर भी होली फोली नहीं खेलता, फालतू बकवास। और ना मेरा कुछ देखने का मन होता। चिड़िया घर देखो, कौवा घर देखो, भैंस घर देखो, अपन घर गिरा पड़ा, दूसरे घर देखत बेवकूफ आदमी।
कितने लोग चिड़ियाघर देखे जाते हैं। अरे अपने घर की दीवार टूटी जा रही, वह चिड़ियाघर में क्या बना रहे हो? पहली बात, चिड़िया को पिंजड़े में बंद करना ही पाप है। उसको खुला उड़ने दो, घूमने दो, खाम खा नाटक बनाते हो। अब चिड़ियाघर देखने में 100 रुपये की टिकट लेते हैं, चिड़ियाघर में कौवा देखा। अरे ऐसे ऐसे कौवा यहाँ बहुत बैठे हो, कौवा उड़ रहा ऊपर, क्या करना कौवा? तुम कोई कम कौवा हो? खुद को देखो कितने कौवा हो। घर में काँव काँव मचाए रहते हो, ये कोई कौवापना कम है? अब उस कौवा क्या देखने गए? तुम्हारा तो घरों भरी कौवा है। नहीं देखना है फालतू चीज़ों को, नहीं सुनना है प्रपंच की बातों को, नहीं करना है वो कार्य जो फालतू हैं, कदम नहीं बढ़ाना उस राह पर जिस पे जाने की जरूरत नहीं है, सोचना नहीं है उन बातों को जिनका कोई मूल्य नहीं है। याद रखना, अपने दिमाग का, आँखों का, कानों का, हाथों का और पैरों का, सारी इंद्रियों का सदुपयोग कीजिए, फिर जिंदगी देखिए। आप ध्रुव प्रहलाद से कम नहीं हो, सिवरी और मीराबाई से कम नहीं हो, और जिंदगी में कुछ भी कम नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा।